हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए 1 से 31 मई 2025 कैसा रहने वाला है। इस महीने क्या क्या होने वाला है, क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना चाहिए, चलिए जानते हैं विस्तार से। आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ के बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ सिंह राशि वाले आपके सेहत से। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य, जो कि आरोग्यता के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, उच्च अवस्था में रहेंगे, यानी नए सिरे से किसी मेजर हेल्थ इश्यूज को नहीं आने देंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य 10वें भाव में रहेंगे। यह भी एक अच्छी स्थिति है जो आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता बनाए रखने का काम कर सकती है। सूर्य की यह स्थिति आपकी जो है आपको बूस्ट करने का काम कर सकती है, अर्थात सूर्य के गोचर से इस महीने पर्याप्त मात्रा में अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन राहु, केतु और शनि के गोचर इस महीने आपके खान पान और रहन सहन को असमय करने का काम कर सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में राहु केतु आपके खान पान को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, यानी कि वो अब बिगाड़ सकते हैं। वहीं महीने के दूसरे भाग में राहु केतु आपके रहन सहन को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। मंगल की नीच अवस्था भी कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकती है, अर्थात इस महीने सब कुछ अनुकूल नहीं है। लेकिन सूर्य ग्रह की अनुकूलता और महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता किसी बड़ी परेशानी को आने से रोक भी सकते हैं। यदि किसी कारण से कोई स्वास्थ्य समस्या आती भी है तो उसकी रिकवरी जल्द ही हो जानी चाहिए। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मिलीजुली प्रतीत हो रही है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सहकर्मियों के साथ जिनका प्रेम प्रसंग है उन्हें तो अच्छा परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन बाकी अन्य लोगों को कार्य व्यस्तता के कारण प्रेम के लिए कम समय मिल सकेंगे। नए सिरे से प्रेम की शुरुआत की संभावना है। महीने के पहले हिस्से में नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेगा। हालांकि शुक्र का उच्च का होना अच्छी बात है, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण आपको वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता रह सकती है। सामाजिक मान मर्यादा की परवाह करने की भी जरूरत रहेगी, अर्थात मर्यादा का पालन करने की स्थिति में आप अपनी लव लाइफ को अच्छे ढंग से चला पाएंगे। बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। तो इस मामले में इस महीने आपको औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि शनि ग्रह की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बृहस्पति ग्रह की 9वीं दृष्टि का प्रभाव महीने के दूसरे हिस्से से आपके 7वें भाव में शुरू होगा, जो आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देने का काम करेगा। यानी कि महीने के पहले हिस्से में दाम्पत्य संबंधित मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में आपका वैवाहिक जीवन तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सुखमय हो सकता है। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो मई के महीने में पारिवारिक मामलों में मई का महीना सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत में राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो पारिवारिक सामंजस्य को बिगाड़ने का काम कर सकता है। परिजन एक दूसरे पर डाउट कर सकते हैं या पीठ पीछे एक दूसरे को भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम धीरे धीरे करके सकारात्मक होने लग जाएंगे। हालांकि शनि की दृष्टि तब भी दूसरे भाव पर बनी रहेगी, अतः एक दूसरे को चुभने वाले शब्दों से संबोधित करना उचित नहीं रहेगा। यदि उचित ना लगे तो बेवजह बात ना करें, अर्थात कम बात करें, लेकिन जब बात करें तो एक दूसरे को पूरा सम्मान देने का प्रयास करें। ऐसा करने की स्थिति में शनि की नकारात्मकता कम होगी और महीने के दूसरे हिस्से में आप संबंधों को सुधारने में
सफल हो सकेंगे। बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की। तो इस मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति 2 बार बदलने वाली है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह नीच के होकर अष्टम भाव में रहेंगे। यह एक औसत स्थिति है, अर्थात अप्रत्याशित रूप से कुछ लाभ मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य स्तर के लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह की स्थिति लाभ के मामले में थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। हो सकता है कि इस समय तात्कालिक लाभ न मिले, लेकिन इस समय किए गए प्रयास बाद में अपना लाभ दे सकता है। 23 मई के बाद बुध ग्रह की स्थिति अच्छी होगी, जो पुनः आपके लाभ के ग्राफ को बेहतर करने का काम कर सकती है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं। अतः बचत के मामले में भी ऐसे परिणाम मिल सकते हैं, अर्थात इस महीने जैसा लाभ होता रहेगा उसी के हिसाब से आप बचत कर सकेंगे। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए कुछ पैसे भी इस महीने कुछ मात्रा में खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक मामलों के लिए बुध ग्रह इस महीने औसत या मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, लेकिन धन के कारक बृहस्पति ग्रह महीने के दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए आर्थिक मामलों में आपकी उपलब्धियों का ग्राफ एवरेज से बेहतर हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए मई 2025 आपको एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। बात करेंगे आपके कैरियर की। तो आपके करियर के स्थान का स्वामी शुक्र इस महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में सामान्य तौर पर कठिन परिश्रम करने वाले लोग इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अपने कार्य को संपन्न करना या अपने टारगेट को अचीव करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन निष्ठापूर्वक लगाकर प्रयास करते रहेंगे तो स्थिति में चमत्कारिक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे, विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में, जब सूर्य का गोचर भी आपके कर्म स्थान पर होगा। उस अवधि में परिणाम कुछ ऐसे मिलेंगे, उपलब्धियां कुछ ऐसी रहेंगी जो आपको सम्मान का भी भागीदार बनाएंगे। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है, हालांकि आपको व्यापार के कारक बुध का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कोई व्यापारिक रिस्क आप लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर अपने पुराने काम को ही बेहतर ढंग से करने की कोशिश करें। परिणाम सार्थक मिल सकेंगे। कोई नया प्रयोग व्यापार व्यवसाय में उचित नहीं रहेगा, लेकिन पुराने कार्य के साथ आप नया करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो शनि का कोई विशेष सपोर्ट इस महीने नहीं मिल रहा है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य और बृहस्पति की अच्छी स्थितियां नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को भी अच्छे परिणाम दिला सकेंगे। सारी बातें क्लियर हो गई कि मई के महीने में आपको क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं। किसी भी शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 6 सूखे नारियल आप बहा दें। ऐसा करने से आप हर परेशानी से बच जाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो वैसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को पक्का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।